शांत वातावरण, गंगा की ठंडी हवाएं, आकर्षित करता गार्डन और गंगा ड्राइव जब आपको एक साथ नजर आए तो समझ जाइए कि आप पटना के सभ्यता द्वार पर हैं। राजधानी पटना के गंगा किनारे सभ्यता द्वार लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। दोस्तों, बिहार और प्राचीन पाटलिपुत्र के गौरव का एहसास क्या करा रहा है पटना स्थित सभ्यता द्वार। एक ऐसा सभ्यता द्वार जिसने सदियों की गौरव गाथा को समेटा हुआ है। इस पर जैन तीर्थंकर वर्तमान महावीर के संदेश हैं तो सारी दुनिया को प्रतीत्य समुपदात और मध्यम प्रतिपदा से परिचित कराने वाले महात्मा बुद्ध के संदेश भी हैं। दोस्तों, पहली बार विशाल एकीकृत भारत को साकार करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य भी हैं तो बौद्ध धर्म को देश दुनिया में फैलाने वाले महान सम्राट अशोक के संदेश भी हैं। अनगिनत शासकों का केंद्र रहा यह पाटलिपुत्र, इस ऐतिहासिक शहर पटना में गंगा किनारे खड़ा यह विशाल सभ्यता द्वार लोगों को गौरव गाथा सुनाने और बताने को तैयार है। दोस्तों, पाटलिपुत्र साम्राज्य का गौरव सामने आए और शेरशाह तक की विरासतों को लोग समझ सके, यही इस सभ्यता द्वार का प्रमुख मकसद है। तो दोस्तों, जहां तक कि आप देख पा रहे होंगे, मेगास्थनीज ने क्या खूब कहा है, पाटलिपुत्र का वैभव एवं ऐश्वर्य पर्शियन साम्राज्य के महान शहरों शूशा एवं इकबाताना के से कई बढ़कर है। और दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि महावीर का वो संदेश जो बता रहा है सभी जीवित प्राणियों को सम्मान देना ही अहिंसा है, महावीर ने कहा है। दोस्तों, पटना में गंगा किनारे का यह क्षेत्र सम्राट अशोक के समय परिवहन का प्रमुख मार्ग था। सम्राट अशोक ने जब धम्म विजय की शुरुआत की तब अपने बेटे महेंद्र को महेंद्रू घाट से श्रीलंका में प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। इसे आज भी महेंद्रू घाट के नाम से लोग जानते हैं। महेंद्रू से यह करीब 500 मीटर पर स्थित है। दोस्तों, हम आपको ये भी बताते चले, गांधी मैदान के उत्तर और अशोका इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर परिसर के पीछे बना यह द्वार तकरीबन 32 मीटर ऊंचा है। दोस्तों, यह कई मायनों में खास है। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया जिसका ऊंचाई 26 मीटर है, उससे भी तकरीबन 6 मीटर ऊंचा यह सभ्यता द्वार। बौद्ध स्तूप की आकृति का गुंबद, दोस्तों हम आपको ये दिखा रहे हैं, जहाँ तक कि आप देख भी पा रहे हैं, सभ्यता द्वार के सबसे ऊपर बौद्ध स्तूप की आकृति बनाई गई है। सभ्यता द्वार में 2 छोटा और एक बड़ा द्वार है। द्वार के चारों ओर आकर्षक रोशनी, गार्डनिंग, लैंडस्केपिंग और गंगा मेरीन ड्राइव से इसे भव्य रूप प्रदान किया गया है। लाल और सफेद सैंडस्टोन से निर्मित इस द्वार के सबसे ऊपर चारों दिशाओं में मिश्रित धातु से शेर का प्रतीक चिन्ह लगाया गया है। दोस्तों, सभ्यता द्वार को मौर्य शैली वास्तुकला के साथ बनाया गया है, जिसमें बिहार राज्य की पाटलिपुत्र और परंपराओं और संस्कृति की प्राचीन महिमा दिखाने के उद्देश्य से बनाया गया यह सभ्यता द्वार है। भवन निर्माण विभाग ने सभ्यता द्वार के आसपास काफी खूबसूरत गार्डन भी बनाया है। गार्डन भी पर्यटकों को अपनी तरफ काफी आकर्षित कर रहा है। दोस्तों, सभ्यता द्वार ज्ञान भवन और बापू सभागार प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है। यह भी हम आपको बताते चले, इस प्रोजेक्ट की कुल लागत तकरीबन 590 करोड़ रुपया है। करीब 1 एकड़ में सभ्यता द्वार फैला हुआ है। दोस्तों, इसे बनाने में तकरीबन मैं बात करूं तो 1.5 साल का वक्त लगा था। दर्शकों की बैठने की व्यवस्था है, जमीन पर LED सीरीज लाइट से आकर्षक रोशनी की व्यवस्था है और साथ ही जब इस गार्डन में आप आएंगे, जिस सभ्यता द्वार को देखने आप आएंगे, तो आपको एक छोटा सा और मिठास के रूप में एक गाना भी सुनाई देगा। अधिकारियों का मानना है कि सभ्यता द्वार महत्वपूर्ण पर्यटक केंद्र के रूप में स्थापित होगा बिहार की पाटलिपुत्रा धरती पर। पटना का लैंडमार्क सभ्यता द्वार पर बिहार से जुड़े 4 महापुरुषों के संदेश को भी लिखा गया है। संदेश बता रहा है, सभ्यता द्वार पर यूनान के राजदूत और इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज के संदेश लिखे हुए हैं। अपनी पुस्तक में मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र का बहुत ही सुंदर और विस्तृत वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने लिखा है, पाटलिपुत्र भारत का सबसे बड़ा नगर है।
यह नगर गंगा और सोन के संगम पर बसा है। इसकी लंबाई 9.5 मील और चौड़ाई 1.25 मील है। नगर के चारों ओर एक दीवार है जिनमें अनेक फाटक और दुर्ग बने हैं। नगर के अधिकतर मकान लकड़ी के बने हैं। इस तरह करीब 2500 वर्ष पूर्व के नगर की भव्यता का वर्णन इंडिका में किया गया है। दोस्तों, ये वही पाटलिपुत्रा का नगर है, ये वही पाटलिपुत्रा का सभ्यता है जिसे तकरीबन मैं बात करूं तो कितने शहर, कितने गांव, कितने देश में आज भी चर्चा है। दोस्तों, हमें सख्त ज़रूरत है इस नाम से सीख लेना और सबक लेना जो आखिर इस पाटलिपुत्रा का क्या सभ्यता है और कितना इसे बचा के हम रख सकते हैं। दोस्तों, कोशिश कीजिए इसे आप भी बचाने का। और हाँ, हम आपसे एक चीज़ का ज़रूर निवेदन करेंगे, जो मौका अगर लगे, समय मिलने पे आप भी ज़रूर सभ्यता द्वार को घूमने आए और देखें जो आखिर क्या हमारा सभ्यता था और क्या अभी सभ्यता बचा हुआ है। आखिर समय पलटते गया, समय बदलते गया और समय के वक्त के साथ हमारी सभ्यता, हमारा सोच कितना बदला, हम कितना आगे आए और क्या हमारा पीछे रह गया। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और हाँ, इस वीडियो में जो चीज़ आपको बहुत अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको वो कौन सा चीज़, वो कौन सा बात बहुत अच्छा लगा, हम ऐसा उम्मीद कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।